नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन में। क्या आप जानते हैं कि भारत में वो प्राकृतिक चमत्कार हैं जो पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत, नदियों और झीलों के बारे में, जो न केवल हमारे देश के भूगोल को आकार देते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली का भी हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में जानेंगे। सो भारत एक विविधतापूर्ण भूगोल वाला देश है और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस श्रृंखला में सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर। हिमालय पर्वत की कुछ और खास बातें। हिमालय पर्वत दक्षिण और मध्य एशिया में फैला हुआ है। ये पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। हिमालय पर्वत भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान जैसे देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत को पर्वतराज भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत में कई हिमालयी चोटियां हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए पवित्र हैं। हिमालय पर्वत में मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसके बाद कंचनजंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह श्रृंखला भारत के जलवायु, नदियों और वन्य जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके बाद आती है अरावली पर्वत। यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है। उसके बाद है सातपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। ये मध्य भारत में स्थित है। ये श्रृंखलाएं नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण में बांटती हैं। उसके बाद आती है पश्चिमी और पूर्वी घाट। दक्षिण भारत में स्थित ये पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र तट के समानांतर फैली हुई हैं, जिसमें अनामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स प्रमुख हैं। अब हम लोग जानेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की नदियां न केवल जल का स्रोत है, बल्कि हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और धार्मिक परंपराओं का भी अभिन्न हिस्सा है। वैसे तो भारत में बहुत नदियां हैं, लेकिन हम लोग आज उन प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे जो हमारी संस्कृति को दिखाती है और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन नदियों में सबसे पहले आती है गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी में से एक है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2,525 किलोमीटर है तथा गंगा नदी भारत, नेपाल और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। गंगा नदी के किनारे कई धार्मिक स्थल और शहर हैं और गंगा नदी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल पीने, नहाने, कपड़े धोने, खाना पकाने, सिंचाई और परिवहन के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। गंगा नदी में कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे कि यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन और तमसा। वही दूसरे नंबर पे है यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। और तीसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदी तिब्बत से निकलती है और असम होते हुए बांग्लादेश में बहती है। उसके बाद आती है गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और फिर आती है नर्मदा और तापी नदी, जो कि ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। ये थी भारत की प्रमुख नदियां। तो दोस्तों, अब बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। भारत में झीलें प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय विविधता को दर्शाती हैं। वैसे तो भारत में काफी झीलें हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध और बड़ी झील में से एक है डल झील, जो जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। यह कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील को कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। ये पर्यटन और मनोरंजन के लिए मशहूर है। डल झील में तैरते हुए बगीचे भी हैं, जिन्हें राड कहते हैं। डल झील के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत हैं, जैसे कि यह एक हिमनद थी जो बाद में झील में बदल गई। उसके बाद आती है चिल्का झील, ओडिशा। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है।
उसी लिस्ट में आती है सांभर झील, जो राजस्थान में है। ये भारत की सबसे बड़ी खारी झील, जहां नमक उत्पादन होता है। फिर आती है वुलर झील, जम्मू कश्मीर। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख पर्वत, नदियां और झीलें। ये न केवल हमारे भूगोल को परिभाषित करते हैं, बल्कि हमारी जीवन शैली, संस्कृति और इतिहास का भी हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही हर एक टॉपिक पे अलग वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद। ओएम ओम।